जन्म दर का सवाल, क्या हम भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे चैनल पर। आज हम एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करेंगे। भारत में जन्म दर का गिरना और परंपरावादी लोग इस पर क्यों चिंता जता रहे हैं? क्या इससे हमारे समाज पर गहरा असर पड़ेगा? चलिए आज इसी पहलू पर बात करते हैं और समझते हैं कि क्या वाकई में जन्म दर गिरना एक समस्या है या फिर ये तो बस जिंदगी का एक और पहलू है जिसे हमें समझना है, अपनाना है। आर्थिक चिंता क्या सचमुच खतरा है? दोस्तों, अक्सर यह कहा जाता है कि भारत में यदि जन्म दर गिरती है तो इसका सीधा असर हमारे कामकाजी उम्र के लोगों पर पड़ेगा। इसका मतलब है कि काम करने वाले लोग कम हो जाएंगे और आर्थिक वृद्धि पर भी असर पड़ सकता है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि अगर आबादी कम होगी तो संसाधनों पर दबाव भी कम होगा, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी। और अगर हम तकनीक का सही इस्तेमाल करें, ऑटोमेशन को अपनाएं, तो क्या काम करने वाले कम लोगों से भी हम तरक्की नहीं कर सकते? इसलिए दोस्तों, डरे नहीं, बल्कि सोच बदलें, नए रास्ते खोजें, नई संभावनाओं पर विचार करें। याद रखें, जीवन में हर चुनौती एक नए अवसर के साथ आती है। बस जरूरत है तो उस अवसर को पहचानने की और उसका पूरा फायदा उठाने की। परिवार और समाज क्या बदलते समय के साथ नहीं बदल सकते? परंपरावादी समाजों में परिवार व्यवस्था को बहुत महत्व दिया जाता है। शादी, बच्चे और परिवार की एक अहम भूमिका होती है। लेकिन क्या सिर्फ बच्चे ही परिवार को पूरा करते हैं? क्या दो लोग मिलकर एक खुशहाल परिवार नहीं बना सकते? क्या बच्चों के बिना एक दूसरे का साथ निभाना, एक दूसरे का ध्यान रखना परिवार नहीं होता? जरूरी नहीं कि हर कोई एक ही रास्ते पर चले। जिंदगी जीने के कई तरीके होते हैं और हमें एक दूसरे का सम्मान करना सीखना होगा। परिवार का मतलब सिर्फ रक्त संबंध ही नहीं होता। प्यार, विश्वास और समझ भी एक मजबूत परिवार की नींव होते हैं। संस्कृति और पहचान क्या पीढ़ियां ही सब कुछ होती हैं? यह सवाल हमारे समाज में गहराई से जुड़ा हुआ है। भारत जैसे विविध और सांस्कृतिक धरोहर वाले देश में परंपरावादी लोग मानते हैं कि कम जन्म दर से हमारी सांस्कृतिक पहचान पर असर पड़ सकता है। वे सोचते हैं कि हमारी परंपराएं और रीति रिवाज धीरे धीरे खो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या सचमुच ऐसा है? क्या हमारी संस्कृति इतनी नाजुक है कि वो एक पीढ़ी के भरोसे टिकी है? क्या हमारी संस्कृति इतनी कमजोर है कि वो एक पीढ़ी के भरोसे टिकी है? या फिर हमारी संस्कृति में इतनी ताकत है कि वो समय के साथ बदल सके? क्या हमारी संस्कृति, हमारे रीति रिवाज, हमारे मूल्य हमें विरासत में नहीं मिले हैं? ये विरासत हमें हमारे पूर्वजों से मिली है और हमें इसे आगे बढ़ाना है। संस्कृति का मतलब है सीखना, आगे बढ़ना और बदलते समय के साथ खुद को ढालना। यह एक निरंतर प्रक्रिया है जो कभी रुकती नहीं है। ये कोई स्थिर चीज नहीं है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ज्यों की त्यों हस्तांतरित हो जाए। इसमें बदलाव और विकास की गुंजाइश हमेशा रहती है। हमें अपनी संस्कृति पर गर्व है और हमें उसे बचाकर रखना है। लेकिन उसे बचाने का मतलब ये नहीं है कि हम उसमें बंद होकर रह जाएं। लेकिन उसे बचाने का मतलब ये नहीं है कि हम उसमें बंद होकर रह जाएं। हमें उसे समय के साथ ढालना होगा, उसमें नए विचारों को जगह देनी होगी। हमें उसे समय के साथ ढालना होगा, उसमें नए विचारों को जगह देनी होगी। तभी हमारी संस्कृति जीवित और प्रासंगिक रह सकेगी। याद रखें, संस्कृति हमें बांधती नहीं है, बल्कि हमें जोड़ती है। यह हमें एकता और विविधता में एक साथ लाती है। और जो चीज हमें जोड़ती है वो कभी खत्म नहीं हो सकती। हमारी संस्कृति हमेशा जीवित रहेगी क्योंकि यह हमारे दिलों में बसी है। राष्ट्रीय सुरक्षा क्या सिर्फ संख्या बल ही मायने रखता है? यह एक ऐसा सवाल है जो अक्सर हमारे मन में आता है। दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसमें कोई दो राय नहीं। यह हमारे देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए आवश्यक है। लेकिन क्या सिर्फ जनसंख्या ही राष्ट्रीय सुरक्षा की गारंटी होती है? क्या अधिक संख्या बल ही हमें सुरक्षित रख सकता है? राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है एक मजबूत सेना, एडवांस टेक्नोलॉजी और उच्च स्तरीय प्रशिक्षण, और सबसे बढ़कर एकता और देशभक्ति की भावना। यह भावना ही हमें एकजुट रखती है और हमें मजबूत बनाती है। अगर देश के नागरिक देश के लिए मर मिटने को तैयार हों, तो कोई भी ताकत उनका बाल बांका नहीं कर सकती। हमें अपनी सेना को मजबूत बनाना होगा और उन्हें नई टेक्नोलॉजी से लैस करना होगा। हमें अपनी सेना को मजबूत बनाना होगा, उन्हें नई टेक्नोलॉजी से लैस करना होगा
और उनके प्रशिक्षण को और भी उन्नत बनाना होगा। लेकिन साथ ही हमें यह भी याद रखना होगा कि युद्ध कोई हल नहीं है। युद्ध से केवल विनाश होता है। हमें दुनिया के सभी देशों से मिलकर रहना होगा और शांति और सद्भावना का माहौल बनाना होगा। हमें दुनिया के सभी देशों से मिलकर रहना होगा और शांति और सद्भावना का माहौल बनाना होगा। यह हमारे भविष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। याद रखें, असली ताकत संख्या में नहीं बल्कि एकजुटता में होती है। एकजुटता ही हमें अजेय बनाती है और अगर हम सभी भारतीय एकजुट हो जाएं, तो हमें कोई भी परास्त नहीं कर सकता। यह हमारी सबसे बड़ी ताकत है और अगर हम सभी भारतीय एकजुट हो जाएं, तो हमें कोई भी परास्त नहीं कर सकता। यह हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तो आइए हम सब मिलकर एकजुटता की इस भावना को और भी मजबूत बनाएं ताकि हमारा देश हमेशा सुरक्षित और सशक्त रहे। उपाय और समाधान, क्या सिर्फ सरकार ही जिम्मेदार है? दोस्तों, ये सच है कि जन्म दर गिरने के कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हो सकते हैं। यह एक गंभीर मुद्दा है जो हमारे समाज के भविष्य को प्रभावित कर सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हताश हो जाएं या डर जाएं। हमें इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना होगा। सबसे पहले तो हमें अपनी सोच बदलनी होगी। हमें यह समझना होगा कि यह समस्या केवल एक व्यक्ति या परिवार की नहीं है। हमें यह समझना होगा कि बच्चे होना एक जिम्मेदारी है, एक निर्णय है जिसे हर किसी को सोच समझ कर लेना चाहिए। यह एक सामूहिक जिम्मेदारी है। हमें यह भी समझना होगा कि बच्चों की परवरिश के लिए सिर्फ माँ बाप ही जिम्मेदार नहीं होते, बल्कि पूरा समाज जिम्मेदार होता है। समाज का हर सदस्य इसमें योगदान दे सकता है। सरकार को भी इस दिशा में कदम उठाने होंगे। उन्हें नीतियां बनानी होंगी जो परिवारों को समर्थन और प्रोत्साहन दें। उन्हें ऐसी नीतियां बनानी होंगी जिससे लोगों को बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहन मिले। यह नीतियां परिवारों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करेंगी। साथ ही उन्हें बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा का भी ख्याल रखना होगा। यह सुनिश्चित करना होगा कि हर बच्चे को समान अवसर मिले। लेकिन सिर्फ सरकार के भरोसे नहीं रहा जा सकता। हमें भी अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा। हमें खुद भी आगे आना होगा। हमें अपने समाज में सक्रिय भूमिका निभानी होगी। हमें अपने आसपास के लोगों को जागरूक करना होगा। उन्हें इस मुद्दे की गंभीरता के बारे में बताना होगा। हमें उन्हें बच्चों के महत्व के बारे में बताना होगा। यह समझाना होगा कि बच्चे हमारे समाज का भविष्य हैं। याद रखें, यह समस्या किसी एक की नहीं है, बल्कि पूरे समाज की है। यह एक सामूहिक चुनौती है और इसका समाधान भी हमें सभी को मिलकर खोजना होगा। एकजुट होकर ही हम इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। उतरो, जिंदगी एक सफर है, बच्चे उसमें एक पड़ाव। दोस्तों, जीवन में हर चीज बदलाव के लिए होती है। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं और उनके साथ हमारे नजरिए भी बदलते हैं। अगर कोई व्यक्ति या दंपत्ति बच्चे पैदा नहीं करना चाहता, तो हमें उनकी इच्छा का सम्मान करना चाहिए। हमें उन पर अपनी सोच थोपने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जिएं, क्योंकि जिंदगी बहुत खूबसूरत है और इसे जीने के लिए हमें किसी और की नहीं, बल्कि खुद की सुननी चाहिए।